This meeting is being recorded. अब यहाँ पे ये मैं क्या काम करूँगा, इस पे एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ से लैब नंबर 3। आज बेसिकली हम देखेंगे रेस्ट एपीआई का लैब 3। इस लैब 3 में बेसिकली डेटाबेस मोंगोडीबी का स्कीमा बनाएंगे और इस स्कीमा को कंट्रोल कनेक्टेड करेंगे एक्सप्रेस के साथ, और वो कैसे डेटाबेस में डेटा जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। सो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इसके अंदर, और यहाँ पे सॉरी इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊंगा, फोल्डर का नाम रख लेता हूँ मॉडल्स। इस मॉडल्स के अंदर यहाँ पे फाइलें क्रिएट करूंगा। सो सबसे पहली फाइल क्रिएट करता हूँ मैं यूजर डॉट जेएस, और अगली फाइल में राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूंगा प्रोडक्ट डॉट जेएस, प्रोडक्ट डॉट जेएस। और यहाँ पे अगली फाइल है मेरी कार्ट डॉट जेएस, और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं ऑर्डर डॉट जेएस। ठीक है, ये सारी फाइलें मैंने यहाँ पे क्रिएट कर ली हैं। अब यूजर के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कांस्टेंट मोंगोज इक्वल टू रिक्वायर, और इसके अंदर लिखूंगा मैं मोंगोज। सुजीत, स्क्रीन क्लियर हो रही? कांस्टेंट क्लियर है सर। यूजर स्कीमा इक्वल टू न्यू मोंगोज, न्यू मोंगोज डॉट स्कीमा। यहाँ पे ये करूंगा, और उसके बाद ये यहाँ पे आने के बाद मैं क्या काम करूंगा यहाँ पे लिखूंगा यूजर नेम, और यहाँ पे लिखूंगा टाइप। इस टाइप में यहाँ पे स्ट्रिंग डेट नंबर वगैरह आप कुछ भी लिख सकते हो। रिक्वायर, QURED, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड का मतलब होता है ट्रू, जो वैलिडेशन के लिए यूज होता है। ये वैलिडेशन के लिए बेसिकली यूज होगा रिक्वायरमेंट। और यूनिक, ये यूनिक आपका नंबर ऑफ इंडेक्स के लिए यूज होता है, ऑटोमेटिकली डिफाइन होगा, अगर नहीं होगा तो हमें इसे खुद बनाना पड़ता है। सो ये इस लाइन का बेसिकली ये पर्पज है। इसी को मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, कॉपी पेस्ट, पेस्ट कर दूंगा यहाँ से। इसमें ये चीज हटा दूंगा, और इसका नाम होगा पासवर्ड। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पासवर्ड, और यहाँ पे लिख देता हूँ इसके अंदर ईमेल। सो मेरे पास यहाँ पे 3 फील्ड्स आ गए, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। और यहाँ पे आएगा इज इज एडमिन। ठीक है, इज एडमिन, यहाँ पे ये चीज रिमूव। यहाँ पे मैं इज एडमिन के साथ में यहाँ पे लिखूंगा टाइप, टाइप इज इक्वल टू बुलियन, कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा मैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या आएगा, FALSE फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा FALSE फॉल्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक कॉमा लगाऊंगा, और करंट जो डेट और टाइम है मेरा स्टैम्प का वो आएगा। सो यहाँ पे यूज करके मैं यहाँ पे लिखूंगा टाइम, टाइम स्टैम्प, कॉमा ट्रू। ठीक है, यहाँ पे ये आ जाएगा। और उसके बाद जब ये यूजर स्कीमा है, सो यहाँ पे नीचे चल के मैं यहाँ पे लिखूंगा MODULE मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू मोंगोज डॉट मॉडल, MODEL मॉडल। और मॉडल के अंदर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका ये वाला यूजर स्कीमा जो आपने यहाँ पे किया। ठीक है, सो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, Ctrl+C, और यहाँ पे चल के पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे आएगा यूजर। ठीक है, आपने यूजर से लिया है। सो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है वो ये फाइल हो गई, और जो आपने डेटाबेस का स्कीमा बनाया था उसे कॉल कर दिया यहाँ। ठीक है, ऑलराइट। सो इसे सेव कर दूंगा मैं, फाइल पे जाके इसे सेव कर दूंगा, और यहाँ पे Ctrl+A करके Ctrl+C करूंगा, और यही सेम प्रोडक्ट के अंदर जाके मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। अब प्रोडक्ट के अंदर जाके यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, और ऑल्ट बटन प्रेस करूंगा, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट, PRODUCT प्रोडक्ट, और इसके अंदर इधर आ जाएगा प्रोडक्ट स्कीमा, PRODUCT प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के अंदर ये जो सारी चीजें हैं इन सबको मैं यहाँ से खत्म कर दूंगा, और यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे आ जाएगा टाइटल, आपका प्रोडक्ट का टाइटल, TITLE टाइटल, यूजर नेम रिक्वायर्ड। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, Ctrl+C, 1 2 3 4 5 6 7। सो यहाँ पे टाइटल के बाद मैं यहाँ पे दूंगा डिस्क्रिप्शन, DES या CRIPTION डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, यहाँ पे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन के बाद आपकी IMG,
और ये चीज़, और IMG के बाद मैं यहाँ पे दूंगा कैटेगरी, CATOGORIES कैटेगरीज, और कैटेगरीज टाइप में आएगा आपका एरे, ये आएगा आपका एरे के टाइप में। और इधर रिक्वायर्ड, ठीक है, कैटेगरीज के बाद में यहाँ पे लिख दूंगा इसका SIZED साइज। साइज मैंने दे दिया कि प्रोडक्ट का साइज क्या होगा। सो साइज आएगा स्ट्रिंग में, और यहाँ से ये चीज़ें इसकी रिमूव हो जाएंगी। उसके बाद कैटेगरी, इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टाइटल टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेज हो गया, कैटेगरी हो गई, साइज हो गया, और इधर आ जाएगा इसका COLOR कलर, और इधर आ जाएगा प्राइस, PRICE प्राइस, और इधर मैं इसको इधर से, ठीक है। इस प्राइस में इधर आएगा नंबर, NUMBR नंबर, ठीक है। सो प्राइस में आपका ये नंबर हो गया, प्राइस हो गया, टाइटल, और यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन हो गया, इमेज हो गया, कैटेगरीज, और कलर हो गया, साइज हो गया। चलो इसको इसको रिमूव कर देते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो आगे हम इसको यूज कर लेंगे, फिलहाल मैं अभी इतना ही रखता हूँ इसके अंदर, ठीक है। सो ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 सेव किया। टाइम स्टैम्प इसका ऐसे ही रहेगा, ये मैंने ऑलरेडी कर दिया। कंट्रोल A करूंगा, कंट्रोल C करके कार्ट पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे क्लिक करूंगा, और ऑल्ट बटन दबाऊंगा, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, और इसके इधर आ जाएगा CART कार्ट, और इधर मैं दूंगा कार्ट, CART कार्ट। कंट्रोल S करूंगा, और इधर कंट्रोल S करने के बाद मैं इधर दूंगा इधर ये सारी चीज़ें इसको रिमूव कर देता हूँ, और इधर भी ये इसका नाम दे दूंगा मैं यूज़र आईडी, यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं यूज़र आईडी, और इधर दूंगा मैं PRODUCT प्रोडक्ट्स, ठीक है। और उसके बाद ये चीज़, और इसके अंदर ये, और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट, PUDCT प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, कॉमा, और इसके अंदर आएगा टाइप, और टाइप TY, टाइप TYPE, टाइप के अंदर आएगा आपका स्ट्रिंग, कॉमा, कॉलन, और इधर आएगा, उसके बाद आएगा आपका, इधर आएगा QUANTITY क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद आएगा आपका टाइप नंबर, और DEFULT डिफॉल्ट 1, ठीक है। कॉपी, और कॉमा, 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 और एरर क्यों आ रहा है इधर, प्रोडक्ट टाइप में QUANTITY क्वांटिटी, क्वांटिटी में टाइप नंबर, डिफॉल्ट DEFULT डिफॉल्ट 1, कॉमा, कॉमा ये, और उसके बाद इधर ये टेक्स्ट, ठीक है। सो ये आ गया आपका, ठीक है, इस तरीके से। और इधर काट काट स्कीमा हो गया, इसको कॉपी कंट्रोल S करूंगा, मैं ऑर्डर में जाऊंगा, और इधर इसको पेस्ट कर दूंगा, और इधर क्या आ जाएगा, और बटन प्रेस करूंगा,
और इधर भी ऑल्ट बटन प्रेस करके क्या लिखूंगा, ORDER ऑर्डर, ऑर्डर स्कीमा, कंट्रोल एस। और इधर चल के ये जो है इधर आएगा आपका अमाउंट, अमाउंट इधर टाइप में आएगा NUMBR नंबर, और रिक्वायर्ड RE रिक्वायर्ड और आएगा ट्रू। उसके बाद टाइप के बाद आएगा ADDR एड्रेस, और एड्रेस में आएगा टाइप, टाइप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट रिक्वायर REQUIRE रिक्वायर्ड ट्रू। और फिर आएगा STATUS स्टेटस, और स्टेटस में आएगा आपका टाइप स्ट्रिंग डिफॉल्ट PNDING पेंडिंग। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका ये चारों जो हैं वो स्कीमा आपके बन चुके हैं। ठीक है, उसके बाद स्कीमा बनने के बाद यहाँ पे इसको सेव कर देता हूँ, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अभी यूज़र है, यूज़र फाइल को मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे बनाना है रूट्स ऑथ नाम की मैंने एक फाइल बना ली है, राइट क्लिक करके यहाँ पे जाके ऑथ नाम की फाइल बना ली, और इस ऑथ नाम की फाइल के अंदर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। सो कैसे करनी है ये भी मैं फाइल आपको लिख के दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से, इस फाइल को प्रॉपर्ली मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाता हूँ कैसे। ये फाइल मेरी डिलीट हो गई है। यहाँ पे देखो रूट्स, ये फाइल मॉडल्स के अंदर ये मैंने डेटाबेस का स्कीमा बना लिया, कार्ड का स्कीमा बना लिया, ऑर्डर का स्कीमा बना लिया, प्रोडक्ट का और यूजर का। अब यहाँ पे रूट्स पे जाऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे न्यू करूंगा, और यहाँ पे auth.js नाम की मैं एक फाइल बना लेता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्स्टेंट ROUTR राउटर इक्वल टू रिक्वायर, और इसके अंदर डालूंगा मैं एक्सप्रेस, सो एक्सप्रेस डॉट ROUTER राउटर मैंने ये किया। और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर के बाद आप यहाँ पे यूज करोगे REGISTER रजिस्टर, REGISTER रजिस्टर API, रजिस्ट्रेशन API। ठीक है, और यहाँ पे आप यूज करोगे ये जो राउटर है ये वाला, इसको यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे से आप इसे पेस्ट करोगे, .POST लिखोगे, और इसके अंदर जो भी आपको रजिस्ट्रेशन का, सो REGISTER रजिस्टर, और यहाँ पे मैं यूज करूंगा ये फंक्शन, सो रिक्वायर, और यहाँ से रिस्पॉन्स जैसे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे चल के टर्मिनेट करूंगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे जो नाम यूज करना है, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा CONST कांस्टेंट, कांस्टेंट, और इसके आगे लिखूंगा न्यू यूजर। ठीक है, इक्वल टू न्यू, न्यू यहाँ पे यूजर। अब ये यूजर कहाँ से आया वो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला, ये यूजर कहाँ से आया ये, और इसके नीचे मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ट्राई कैच, सबसे पहले तो ट्राई, और यहाँ पे लगा देता हूँ CH कैच, और कैच के अंदर मैं डाल देता हूँ एरर। ठीक है ये, और इसके अंदर यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट STUS स्टेटस, और इसके अंदर लिखता हूँ 500, और डॉट जेसन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एरर। यहाँ पे पहले इसका काम खत्म करता हूँ। दूसरी वाली बात, यहाँ पे जाने के बाद जब मैंने यूजर किया तो ये यूजर कहाँ से आ गया, models3.users, तो ये मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर क्या है आपका, मॉडल्स के अंदर ये यूजर है। सो यहाँ से मॉडल्स को मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, मॉडल्स 3 क्यों, ऑलरेडी मॉडल्स है ना, तो मॉडल्स में यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, मॉडल्स MODELS। ठीक है, मॉडल्स, मॉडल्स के अंदर ये चीज आ गई। सो ये जो मॉडल्स फोल्डर है, मॉडल्स के अंदर है यूजर, सो ये मैंने कॉल करा लिया क्योंकि सेम फोल्डर के अंदर है, सो डॉट रूट के अंदर, और फिर उस मॉडल्स के अंदर ये है, सो सेकंड डॉट, और मॉडल्स के अंदर यूजर नाम की फाइल है, सो ये कॉपी करा ली। अब यहाँ पे इस कॉपी के बाद मैं यहाँ पे जो चीजें लिखूंगा वो है आपका यूजर नेम, सो यूजर नेम रिक्वायर डॉट BODY बॉडी, बॉडी के अंदर आपका यूजर नेम कॉलन, उसके बाद आपका ईमेल है, सो ईमेल इक्वल टू रिक्वायर डॉट 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 BODY बॉडी डॉट ईमेल, उसके बाद है पासवर्ड WSORD पासवर्ड इक्वल टू रिक्वायर डॉट BODY बॉडी डॉट PASSHOD पासवर्ड।
यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। ऑलराइट, सो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। नाउ अब यहाँ पे ये जो है आपका यूज़र, यहाँ पे ये जो सेव है न्यू सेव यूज़र, इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और जो टाइटल है यहाँ पे जाके नीचे मैं इसको सेव करके डॉट सेव ये सेव, यहाँ पे मैंने ये कर दिया और इसको इंस्टॉल करा दूंगा मैं कांस्टेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांस्टेंट इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेव सेव यूज़र, ठीक है। सेव यूज़र ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे सेव यूजर के पास यहाँ पे जो सिंक्रोनाइज है वो मैं पासवर्ड लगाऊंगा यहाँ पे AS ये चीज़ है, और यहाँ पे लगाऊंगा मैं AW अबैट यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस, और यहाँ पे यूज करूंगा मैं 201 डॉट जेसन, और जेसन के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, ये वाला यूजर, ये इसको कॉपी करूंगा यहाँ से कॉपी, और सेव करके मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ और एंटर, ठीक है। सो ये मेरा सारा काम हो गया। फाइल पे जाके मैं इसे सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे जो पोर्ट नंबर है इसको मैं यूज कर देता हूँ 39, और फाइल पे जाके मैं सेव कर देता हूँ ऑलरेडी। अब ये जो फाइल है ये ऑथ ये यहाँ पे इंडेक्स में सेव होगी, सो यहाँ पे ये इंडेक्स इसको हटा के मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांस्टेंट AUT ऑथ ऑथ ROUTS रूट्स इक्वल टू रिक्वायर, और किसके अंदर है ये आपकी, सो डॉट स्लैश ROUTS रूट्स स्लैश AUTH ऑथ, और यहाँ पे टर्मिनेट सेव एस, ठीक है। फाइल पे जाके मैं सेव करूंगा, फाइल पे जाके सेव, और यहाँ पे जाने के बाद शेप पे जाने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आऊंगा, और ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे, सो आप इसको यहाँ से भी सेव करा सकते हो। वेरिएबल आपका यहाँ पे सॉफ्ट टैब बना, आप सॉफ्ट टैब की जगह कुछ भी ले सकते हो, ऐप नाम कुछ भी जो भी आपको लेना है AWP डॉट यूज, और यहाँ पे आप दोगे उसके अंदर स्लैश API स्लैश AUTH ऑथ, और ये जो चीज़ आपकी यहाँ पे है इसको आप कॉपी करोगे, और कॉपी करके यहाँ पे आप इसे पेस्ट कर दोगे, पेस्ट, और यहाँ पे टर्मिनेट। सो ये प्रॉपरली आपका क्या बन गया। अब आप इसे कॉपी करोगे, और यहाँ पे अब लोकल होस्ट में पोर्ट नंबर कितना है 39,000। सो यहाँ पे मैं इसको करता हूँ कॉपी, और यहाँ पे चाहता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं डिलीट डिलीट, और यहाँ पे ecom API के अंदर एक पोस्ट मेथड दोबारा बना लेता हूँ मैं, और इसका नाम रख लेता हूँ मैं REGISTR रजिस्टर API, ठीक है। रजिस्टर्ड API रजिस्ट्रेशन TRATION रजिस्ट्रेशन API, ठीक है ये। और यहाँ पे इसमें आएगा पोस्ट मेथड, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास था लोकल, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा लोकल होस्ट कॉलन पेस्ट 3900 के बाद मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आएगा ये API ऑथ। सो मैंने इसको कॉपी किया, इधर चल के मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। API के बाद अगला मेरा जो ऑथ के अंदर है रजिस्टर्ड, इसको मैं कॉपी करूंगा, और इधर चल के मैं इसे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। बॉडी पे जाऊंगा, आपके फील्ड क्या है, यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड। यहाँ पे जाने के बाद बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, यहाँ पे जेसन को सिलेक्ट करूंगा, और इधर ये, और इधर लिखूंगा मैं यूजर नेम। सो यूजर नेम लिख दिया मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जांपल इंडियन, और ईमेल मैंने यहाँ पे लिख दिया Indian@water.com, और यहाँ पे पासवर्ड P PASSWORD पासवर्ड, और कॉलन इधर पासवर्ड में लिख देता हूँ hello@345, ठीक है ये चीज़ है। अब इसको मैं यहाँ से, ये मेरा लोकल होस्ट प्रॉपरली है, API पे मैं चल के यहाँ पे देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं है। न्यू टाइप एरर आर्गुमेंट होल्डर द फंक्शन इंडेक्स 39, क्या इशू आ रहा, पहले इसको सॉर्ट आउट करते हैं। फाइल पे जाके सेव कर लेता हूँ मैं, रजिस्टर सिंक्रोनाइज सब कुछ ठीक है, मॉडल्स यहाँ पे ठीक है, यूज़र ये सब ठीक है। फाइल पे जाके सेव सेव ऑर्डर फाइल सेव, और इधर फाइल सेव, ठीक है ये सब ठीक है। प्रोडक्ट हो गया, ऑर्डर में
ऑर्डर के अंदर सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए, ORDER ऑर्डर। ऑर्डर के बाद ऑर्डर स्कीमा, फाइल सेव, और कार्ट के अंदर कार्ट, कार्ट के अंदर कार्ट, ठीक है, कार्ट, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर, ऑर्डर के अंदर आपका इधर ऑर्डर आ गया, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आ गया, यूज़र के अंदर यूज़र, और इधर यूज़र आ गया। ठीक है, क्लियर है, ब्यूलियन टाइप्स। अब इधर फाइल पे जाऊंगा, फाइल पे जाके सेव एज करूंगा, और इधर ऑथ पे जाके स्टेटस न्यू यूज़र, यूज़र नेम पासवर्ड स्टेटस, इधर ये फाइल, फाइल पे जाके सेव ऑल करूंगा। इधर इसमें जाके चेक करते हैं क्या इशू आ रहा, न्यू थ्रो बी फंक्शन, आर्गुमेंट हैंडलर मस्ट बी फंक्शन, ईकॉम एपीआई, नोड मॉड्यूल, राउटर, राउटर के अंदर इंडेक्स डॉट जी एस, इंडेक्स डॉट जी एस में क्या इशू है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। राउटर ऑथ, रूट्स ऑथ, एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस ये हो गया, सॉफ्ट ऐप एक्सप्रेस रूट डॉट ENB, ठीक है। 39 है, एक बार रिफ्रेश करते हैं, कंट्रोल C करके YN करते हैं, NPM स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे NPM फ्रॉम डॉट ENB राउटर, ROUTER राउटर, ROUTER राउटर, models require user, try कैच कांस्टेंट यूजर वेटेड, राउटर कहाँ दिक्कत, राउटर वाली फाइल में इशू आ रहा, राउटर वाली फाइल में इशू आ रहा है। इशू आना तो नहीं चाहिए, सेव कर दिया, स्टेटस डॉट जेसन है, कांस्टेंट सेव यूजर, सेव यूजर यहाँ से ले लिया, इसमें चला गया। अच्छा, यहाँ पे राउटर को नहीं किया, मॉड्यूल MUD मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट इक्वल टू ROUTER राउटर, ये नहीं किया था। फाइल पे जाके सेव करूँगा, यहाँ पे चल के देख लेते हैं, सक्सेसफुली हो गया, MongoDB सक्सेसफुली। अब यहाँ पे चल के एक बार इसको सेंड करते हैं। सेंड करने पे ये देखो, यहाँ पे यूज़र नेम आपका इंडियन आ गया, indian.com आ गया, पासवर्ड यहाँ पे ये आ गया। और इसको चल के मोंगो के डेटाबेस में देखते हैं। सो यहाँ पे चल के MongoDB, MongoDB को एक बार मैं रिफ्रेश करूँगा। MongoDB को रिफ्रेश करने पे यहाँ से क्लस्टर पे जाऊँगा, और जो मेरा डेटाबेस था ये ब्राउज़र कलेक्शन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे अभी ये लोड हो रहा, लोड होने के बाद यहाँ से नीचे आऊँगा और टेस्ट पे मैं क्लिक करूँगा, यूज़र पे क्लिक करूँगा। आप यहाँ पे देखोगे लोडिंग हो रहा, आपका ये आ गया सॉफ्ट ऐप हेलो, सॉरी सबसे नीचे आके चेक करता हूँ मैं, ये आ गया आपका इंडियन, ठीक है, जो आपने लेटेस्ट एंट्री करी इंडियन, ये इंडियन, ये hello@12345। अगर मैं चेंजेस करता हूँ यहाँ पे जाके, आप देखो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल कोई भी वैल्यू, यहाँ पे ये दे देता हूँ, और ये न्यूमेरिकल दे देता हूँ, और इंडियन यहाँ पे यूज़र 5 कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। .com की जगह मैं यहाँ पे .com कर देता हूँ, जैसे वाटर की जगह मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी कर देता हूँ, technologies.com, और सेंड पे क्लिक करता हूँ। सो आप यहाँ पे देखो कि ये इंडियन 55 आ गया, ये आ गया, और इधर आपका ये पासवर्ड आ गया। और इधर डेटाबेस में आप जाके इसको रिफ्रेश करूँगा। सो आप यहाँ पे देखोगे, आप यहाँ पे जाके देखोगे, सो ये बेसिकली आपका, यहाँ पे आप जाके नीचे चेक करोगे तो यहाँ पे आपका ये डेटाबेस आ गया, ठीक है। सो ऑलराइट गाइज, ये हो गया। अगले इसके वीडियो के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि लॉगिन पेज, इसके अंदर लॉगिन, लॉगिन हम कैसे करेंगे, लॉगिन यहाँ पे मैं बताऊंगा। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा बेसिकली कि हम लॉगिन कैसे करेंगे, लॉगिन एपीआई कैसे बनाएंगे लॉगिन पेज के लिए, और यहाँ पे पासवर्ड को इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड कैसे करेंगे, ठीक है। सो अगले इस ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।